हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी लतीफ़ एकेडमी। मेरा नाम है यावर ज़हूर और दोस्तों मैं आज से जो आपका जनरल मैथमेटिक्स का सेक्शन है, खासकर स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए उनमें से कुछ टॉपिक्स लूँगा और कुछ टॉपिक्स आपके मुनीब सर पढ़ा रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले पहले हम ये पूरा सिलेबस आपको कवर करके देंगे, ठीक है। तो इसमें आपका एक टॉपिक है HCF एंड LCM, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस पे हम लगभग 3 वीडियो आएंगे टोटल इस वीडियो को मिला के, ठीक है। तो 3 दिन में आपको ये 3 वीडियो आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इन 3 वीडियोज़ में हर टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं कवर करूँ, ठीक है। और एक और बात, इस वीडियो में खासकर सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से कवर करेंगे, ठीक है। और आगे आगे हम लेवल और ज़्यादा ऊपर करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं HCF और LCM से, ठीक है। दोस्तों आपने HCF तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा बचपन से, एक HCF और LCM। HCF आपको पता ही होगा, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो इन दो चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या समझना है, पहले ये फैक्टर क्या होता है और ये मल्टीपल क्या होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा इसको फिर से समझ लेते हैं, फिर से इन दो चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, इन दो चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, और फिर हम आगे जल्दी से आगे चलेंगे और HCF और LCM के जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात यहाँ पे याद रखो कि HCF को कभी कभी हम एक और नाम भी देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जब आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब होता है, आपको पता चलेगा कि फैक्टर और डिवाइज़र एक ही बात है, तो आप इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलो, जिसे हम शॉर्ट में GCD के नाम से लिखते हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एग्ज़ाम में कि भाई इन दो नंबर्स का GCD आपको निकालना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये GCD तो सिलेबस में ही नहीं है, GCD ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF का दूसरा नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर और मल्टीपल, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम फैक्टर को देखें, देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ली है, फैक्टर इज़ ए नंबर दैट डिवाइड्स, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, दैट डिवाइड्स अनदर नंबर लीविंग नो रिमाइंडर, ठीक है। यानी फैक्टर क्या है, फैक्टर एक नंबर है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और कंप्लीटली डिवाइड करता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता है वहाँ पे। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया, आप समझाइए, मैं समझाता हूँ। आपके पास है एक नंबर 12, ठीक है। आपको 12 का कोई बोल रहा है आपको कि भाई 12 का कोई फैक्टर बता दो, 12 का कोई फैक्टर बता दो। तो आपको क्या करना है, आपको कोई नंबर सोचना है, कोई नंबर ढूंढना है जिससे आप 12 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवीजन होगा, यानी कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, ज़ीरो रिमाइंडर बचेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर 12 को डिवाइड करूं 4 से, ठीक है, तो सर 4 3 ज़ार आएगा 12, 12 को 12 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी ज़ीरो बचेगा। तो 4 से जब मैंने 12 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी 12 को 4 से कंप्लीट डिवीजन हो गया। 12 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो मैं बोलूँगा ये 4 क्या है, 4 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, ठीक है, 4 12 का फैक्टर है। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल जल्दी से मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा इसको हम तोल नहीं देंगे, ठीक है। 20 है, मैं कोई नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, मैं बोलता हूँ भाई 5 4 ज़ार 20, रिमाइंडर कुछ नहीं, तो 5 ने 20 को कंप्लीट डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड किया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो मैं बोलूँगा भाई 5 क्या है, 5 20 का फैक्टर है, ठीक है। सिंपल सी बात है। फैक्टर क्या होता है, जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवीजन करे। कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या है कि कुछ भी रिमाइंडर ना रहे, ठीक। तो इसको अब काटते हैं, अब आते हैं हम किस पे, मल्टीपल पे, ठीक।
मल्टीपल की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी है, अ मल्टीपल इज ए नंबर दैट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई। उसमें क्या था, डिवाइड, इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम आता है। मल्टीप्लाई ए सर्टन नंबर बाय एन इंटीजर, यानी कोई नंबर है आपके पास, यही 12 में फिर से लेता हूँ। 12 के फैक्टर्स तो आपने फाइंड आउट किए। 12 का एक फैक्टर मैंने देखा 4, इस तरह 20 का फैक्टर मैंने देखा कौन सा, 5। तो अब मैं 12 के मल्टीपल देखूंगा। 12 का कोई मल्टीपल आप बोलो सर, आप 12 को क्या बाय एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, वहाँ पे जो निकलेगा, जो नंबर निकलेगा, दैट यू गेट, जो नंबर निकलेगा वही 12 का मल्टीपल है। मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, सर 12 4 जार तो 48 होता है। तो 12 को एक इंटीजर 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे क्या नंबर मिला मुझे, 48। तो मैं बोलूँगा 48 12 का मल्टीपल है, 48 12 का मल्टीपल है। इस तरह कोई बोलेगा अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 2 आएगा 24, सर तो 24 भी 12 का मल्टीपल है। यानी आपको किसी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है, आप ऐसे सोचो आपको उसका टेबल देखना है, ठीक है। जैसे आपको 6 के मल्टीपल्स देखने हैं, आप बोलोगे 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। तो ये जो 6 मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, ये क्या है, ये 6 के मल्टीपल्स है, ठीक है। तो चलो, मुझे लगता है कि फैक्टर और मल्टीपल आपको समझ में आए होंगे कि इनका क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दी से फैक्टर्स के बारे में एक और थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो मैंने बोला आपको 12 के फैक्टर्स निकालो। आप बोलोगे सर जो नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वही 12 के फैक्टर्स होंगे। बिल्कुल, डेफिनेशन यही कहती है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ एक तरीका है जिससे आप फैक्टर्स जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या करो, आप कोई भी नंबर दो लो जिनको आप मल्टीपल करने पे, जिनके मल्टीपल करने पे आपको 12 मिलेगा। जैसे सर 4 × 3, 4 3s are 12, ठीक। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो आप देखोगे, आपको खुद समझ आएगा कि 4 से भी अगर मैं 12 को डिवाइड करूँगा तो कंप्लीट डिवीजन होगा, 4 3s are 12। इस तरह 3 से भी अगर करूँगा, 3 से 12 को डिवाइड करूँगा तो कंप्लीट डिवीजन होगा। तो इसका मतलब है कि 4 और 3 इन दोनों को मैं बोल सकता हूँ ये 12 के फैक्टर्स है। तो 12 के दो फैक्टर्स मुझे मिले, एक है 3, दूसरा है 4, ठीक है। इसी तरह मैं कोई और भी बता सकता हूँ, जैसे 2 × 6, 2 × 6 भी 12 आता है। सर ठीक है, फिर 2 और 6 भी 12 के फैक्टर्स बनेंगे। इसी तरह कोई बोलेगा 1 × 12, 1 × 12 भी 12 ही होता है। तो सर 1 और 12 भी, तो ये सब क्या बनेंगे, 12 के फैक्टर्स। इससे अलावा आप देखो, आप ट्राई करो, कोई और नहीं बनेगा, इतने ही बनेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 12 के कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 फैक्टर्स है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीपल करने से वो नंबर मिलेगा। 12 के अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो मैं दो नंबर सोचूंगा, जैसे 4 और 3, इनको मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 4 और 3 ये दोनों 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ली थी 20 की, ठीक है, 20। तो 20 के फैक्टर्स सर आप बताइए। देखो 1 × 20 इज इक्वल टू 20, 2 × 10 इज इक्वल टू 20, और कोई बनेगा 4 × 5 इज इक्वल टू 20। देखो आप 1 और 20 को मल्टीप्लाई करने से 20 निकला, तो 1 भी सर 20 भी, ये इसके 20 के फैक्टर्स बनेंगे। 2 और 10, हाँ सर 2 और 10 भी फैक्टर्स बनेंगे। 4 और 5 भी फैक्टर्स बनेंगे। तो ये 6 फैक्टर्स बनेंगे, कितने, इसके 20। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप क्या देखोगे कि किसी के 4, किसी के 5, कुछ नंबर्स के 2 ही बनेंगे, ठीक है, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स के बारे में, यहाँ पे मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, ठीक है। और आप क्या देखोगे कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, ठीक है, इनका नंबर हमेशा फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट,
यानी इनको आप गिन सकते हो 2, 4, 3, ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनाइट है, अनगिनत है, जाते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के 100 भी हो सकते हैं, किसी के 50 भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर तो फाइनाइट ही है। चाहे कितना भी बड़ा हो, आप उनको गिन सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं सबको मिला के, ठीक है। ये बात आप याद रखना। एक और बात, कोई भी नंबर अगर आपके पास 20 है, 12 है, 7 है, 8 है, कोई भी नंबर आप ले लो, कम से कम उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन कम से कम 2 फैक्टर्स तो उसमें ज़रूर होंगे। कौन सा? एक वो खुद, जैसे ये 20 है तो एक फैक्टर इसका 20 है, 20 खुद 20 का फैक्टर है, अपने आप का फैक्टर है, और दूसरा 1, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स हर किसी नंबर के होते हैं। एक 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 कोई भी नंबर ले लो, 1 उसका फैक्टर है, ठीक है। और वो नंबर खुद, अगर 20 है तो 20 का फैक्टर एक 20 भी बनेगा, 1 भी बनेगा। 12 है, 12 का एक फैक्टर 1 भी बनेगा, 12 भी बनेगा, और बाकी भी बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं मल्टीपल्स पे थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने यही 12 की एग्जांपल में फिर से लेता हूँ, इसके मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। आप क्या करोगे? इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे। 12 1 इज़ 12, 12 2 इज़ 24, 12 3 इज़ 36, 12 4 इज़ 48, और सो ऑन, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। तो ये 12, 24, 36, 48 ये क्या हैं? ये 12 के बनेंगे मल्टीपल्स, क्योंकि 12 को मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर से, किसी इंटीजर से ये निकलते हैं ये नंबर्स, तो मैं बोलूँगा ये 12 के मल्टीपल्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, 3 से, 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, कब तक करोगे आप? जब तक, जहाँ तक नंबर्स चलते जा रहे हैं वहाँ तक आप करोगे। और आपको पता है नंबर्स का कोई एंड नहीं होता, नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि किसी नंबर के मल्टीपल्स जो होंगे वो भी इन्फिनाइट होंगे? जैसे फैक्टर्स फाइनाइट थे, 10 थे, 3 थे, आप गिन सकते हो, कापी पे लिख सकते हो सारे के सारे फैक्टर्स, लेकिन मल्टीपल्स क्या होंगे? ये इन्फिनाइट होंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते जाओ, इंटीजर्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं आपके पास, तो मल्टीपल्स भी ख़त्म नहीं होंगे कभी, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा अपने जहन में रखिए, और हम आगे चलते हैं। अब बात है, देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या एक टर्म आती है? कॉमन, ठीक, एक टर्म आती है कॉमन। इस तरह LCM में भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वहाँ पे भी एक टर्म आती है कॉमन। तो इस कॉमन का क्या मतलब है? कॉमन मतलब, शाबाश, कॉमन मतलब जो 2 चीज़ों में सेम हो, दो नंबर्स में सेम हो। ये LCM और HCF का कंसेप्ट कहाँ आता है? जहाँ पर नंबर्स एक से ज़्यादा हो, 2 नंबर है आपके पास, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैं अभी यही जो जिन नंबर से हम डील कर रहे थे, इन्हीं को मैं फिर से लेता हूँ, 12 और 20, ठीक है। अगर मैं इनके फैक्टर्स फिर से लिखूँगा, 12 के फैक्टर्स आपने देखे सर, एक तो 1 आएगा और 12 खुद आएगा, ये तो पता ही है। 4 3 ज़ा 12 सर, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 6 2 ज़ा 12, 2 भी आएगा, 6 आएगा। ये क्या है? 12 के फैक्टर्स, सॉरी ये आपके 12 के फैक्टर्स बने। इसी तरह यहाँ पर मैं 20 के फैक्टर्स लूँगा, सर 1 और 20 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? 2 10 ज़ा 20, सर 2 और 10 आएंगे, और 5 4 ज़ा 20, सर 5 और 4 आएंगे, बस इतने ही आएंगे, ठीक है। अब मैंने ये लिखे क्या? 12 के फैक्टर्स, 20 के फैक्टर्स। अब मैं आपको बोलूँगा इनके कॉमन फैक्टर्स देखो। क्या देखो? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स सर मतलब जो फैक्टर्स 20 के भी होंगे, जो फैक्टर्स 12 के भी होंगे, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 20 के भी फैक्टर्स हों, 12 के भी फैक्टर्स हों। जैसे 20 में हमारे पास सबसे पहले है 1, ठीक है, तो सर 12 में भी तो 1 है, तो मतलब 1 जो है ये 20 में भी आ रहा है, ये 12 में भी आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इनके जो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 1। फिर यहाँ पे है मेरे पास 20, सर यहाँ पे कहीं पे 20 नहीं है तो कट गया, ये नहीं आएगा। इसके बाद है मेरे पास 2,
यहाँ पे 2 है, हाँ सर यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर्स में 2 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 10, सर यहाँ पे 10 कहीं नहीं है। उसके बाद 5, यहाँ पे 5 कहीं नहीं है। इसके बाद 4, सर यहाँ पे 4 है, तो 4 भी आएगा, ठीक है। इस तरह आप बाकी देखोगे, 12 इसमें नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 6 है, इसी तरह इसमें 6 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास आए 3, 1, 2 और 4, ठीक है। ये कंसेप्ट है कॉमन फैक्टर्स का, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके भी फैक्टर्स लिखो 12 के, 20 के भी फैक्टर्स लिखो, फिर वो फैक्टर्स देखो जो दोनों में है, 12 में भी है 20 में भी है, तो वो है कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं सिंपल में बोल सकता हूँ, आपको निकालना क्या है, HCF। हमें कहाँ तक आना था, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब पहले तो ये जो HCF है ये एक नंबर होता है, HCF एक नंबर होता है। सबसे पहले तो ये कॉमन फैक्टर होता है, यानी अगर आपको 12 और 20 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप पहले इनके कॉमन फैक्टर्स देखो। सर 3 है, 1, 2, 4, इन्हीं में से कोई होगा। कौन सा हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन है, 4, तो मैं बोलूँगा इन दोनों का जो HCF बनेगा वो 4 बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम एक्चुअल जो हमें ज़रूरत आएगा, ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल हम कैसे करेंगे HCF, इस मेथड से हम नहीं करेंगे, ये बहुत लॉन्ग जाएगा ये मेथड, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं जल्दी से लेता हूँ, एक है 16 और दूसरा मैं लेता हूँ जैसे 18, ठीक है। 16 के फैक्टर, सर 1 तो आएगा, 16 आएगा, ये तो पता ही है। 2 8 ज़ार 16, 2 और 8 भी आएंगे, 4 4 ज़ार 16, यानी 4 भी आएगा, बस सर और कोई नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी से 18 के फैक्टर्स, सर 1 तो आएगा, 18 भी आएगा, 2 9 ज़ार 18, 2 और 9 भी आएंगे, और 3 6 ज़ार 18, ये भी आएंगे, ये 18 के फैक्टर्स आएंगे, ठीक। अब क्या निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर्स, 16 और 18 के कॉमन फैक्टर्स, ठीक। सर 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 आएगा। इसमें 16 है लेकिन इसमें 16 नहीं है, तो काटो इसको। सर 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 भी आएगा। इसमें 8 है, उसमें 8 नहीं है, काटो इसको। 4 है, उसमें 4 नहीं है, काटो इसको। यहाँ पे 18 ये भी नहीं है, वहाँ पे 3 भी नहीं है, 9 भी 3 भी नहीं है, और 6 भी इसमें 16 में नहीं है। तो सर कॉमन फैक्टर्स 2 ही आएंगे, 1 और 2। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से बड़ा कौन सा है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों में बड़ा, सर बड़ा तो 2 है, तो 2 आएगा 16 और 18 का HCF, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझाया आपको, बिल्कुल सिंपल से मैंने आपको समझाया HCF क्या होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा LCM के बारे में इसी तरीके से डिस्कस करूं, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं 12 और 20 के। क्या बोला मैंने आपको क्या निकालना है, LCM, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी पहले आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर लीस्ट, इसमें आपको छोटा लिखना है, ठीक है। जैसे आप 12 के कुछ मल्टीपल्स लिख लो, सर 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार 48, 12 5 ज़ार 60, फिर आएगा 72, शाबाश, फिर आएगा 84, फिर आएगा 96, फिर आएगा 108, फिर आएगा 120, फिर आएगा 132। इसी तरह ये चलता रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो इन्फिनाइट होते हैं, ये आगे बढ़ता जाएगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह 20 के आप मल्टीपल्स लिखो, सर 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, 23 ज़ार 60, 24 इज़ 80, उसके बाद आएगा 100, उसके बाद आएगा 120, उसके बाद आएगा 140, और ये भी ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक। कॉमन मल्टीपल्स में क्या आएगा, 12 है, सर यहाँ पे कहीं नहीं है, 24 भी यहाँ कहीं नहीं है, 36 भी 20 में कहीं नहीं है, 48 भी 20 में कहीं नहीं है,
सर 60 यहाँ पे है, 12 में 60 है, और अगर मैं देखूँ तो 20 में भी मुझे यहाँ पे 60 मिल रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है सर, 61 आएगा। ठीक है, इसी तरह 72 आप 20 में कहीं नहीं देखोगे, 84 20 का मल्टीपल नहीं आएगा, 96 ये भी 20 का मल्टीपल नहीं आएगा, 108 भी नहीं आएगा। हाँ सर यहाँ पे है 120, तो यहाँ पे भी 120 है, तो ये आएगा 120। ठीक है, यहाँ पे हमको सिर्फ 2 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही नहीं होंगे, आपको पता है ये आगे चलता जाएगा, ये भी आगे चलता जाएगा, तो आगे भी और सारे मल्टीपल्स हैं जो कॉमन होंगे। इनको मैं ऐसे ही सो ऑन करके लिखता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, LCM। LCM माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन कॉमन मल्टीपल्स में मुझे क्या करना है, सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा कौन सा होगा, जो पहले ही होगा, यानी 60। यहाँ पे 60 सबसे छोटा मल्टीपल है। ठीक है, तो बड़ा तो मैं सबसे बड़ा इसमें लिख ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो मुझे पता नहीं क्या होगा, ये इन्फिनाइट है, फिर तो मुझे ज़िंदगी भर भी अगर मैं लिखता जाऊँ इनके मल्टीपल फिर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, लीस्ट कॉमन सबसे छोटा लेता हूँ मैं, मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा। तो मैं बोलूँगा सर LCM होगा 60, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स ये है, इसके बाद भी और आएंगे, लेकिन सर सबसे छोटा तो 60 ही होगा, तो मैं LCM बोलूँगा सर 60 है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने समझाई LCM और HCF की क्या होती है। दोस्तों ये जो मेथड था अभी तक आपको मैंने बेसिक से समझाया कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये एक बेसिक सा मेथड था जिससे हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको जब एग्ज़ाम में अगर कहीं पे आपको HCF और LCM निकालना पड़े तो आप ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको मैं कुछ बहुत सारे मेथड्स हैं एक्चुअल में HCF और LCM निकालने के लिए। जैसे आपने एक मेथड पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास 42 है, तो हम इन 2 नंबर्स का क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और फिर जो अपना उसका प्रोसीजर है वो हम फॉलो करते हैं। HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड भी एक है। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत ही टफ होता है और बहुत मुश्किल होता है उससे निकालना भी। तो मैं जो मेथड आपको बोलने जा रहा हूँ, और ये मेथड इससे थोड़ा सा क्विकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बेसिक मेथड से, कोई भी मेथड से ज़्यादा क्विकली आप इस मेथड से HCF और LCM निकाल सकते हो। और ये एक्चुअल में जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी का थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें इस मेथड में, सबसे पहले देखना है कौन से नंबर है, 12 और 42। ठीक है, 12 और 42 आप लो इन दोनों नंबर्स को, 12 और 42। ठीक है, इनको मैंने लिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इनको डिवाइड करूँगा, 12 को भी और 42 को भी एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों को डिवाइड करना है। तो मुझे कोई ऐसा नंबर देखना है जिससे 12 को भी डिवाइड होगा और जिससे 42 को भी डिवाइड होगा। इस मेथड में, ये जो मेथड मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो मर्जी आए, जो मन में आए, जिससे आपको लगे कि हाँ 12 को भी डिवाइड होगा, 42 को भी डिवाइड होगा, वो आप यूज़ करो। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा आपको आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखो 12 भी इवन नंबर है, 42 भी इवन नंबर है। ठीक है, 2 है दोनों के एंड में, तो आपको पता है इवन नंबर को हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। चलो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप 2 को लिखोगे अपना फैक्टर, जिससे दोनों को डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे 2 को क्या मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 12 आएगा। सर 2 6 जार 12, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6, 2 6 जार 12। ठीक है, यानी 2 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जवाब आएगा 12। ठीक है, इसी तरह मुझे 42 को भी डिवाइड करना है 2 से। ये ऐसे जैसे आप कैंसिलेशन नहीं करते हो, कैंसिलेशन जैसे आप करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 42 है और नीचे 2 है, आप क्या करते हो, 2 1 जार 2 2 जार
4 2 1 ज़ा 2, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, यही मेथड आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। कैंसिलेशन भी एक्चुअली में डिवीजन ही होता है, ठीक है। तो 42 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो मैं देखूँगा सबसे पहले यहाँ पे 4 है सर, तो 2 2 ज़ार 4, फिर 2 है सर, 2 1 ज़ार 2 हो गया सर, ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया। अब आप यहाँ पे अपने दोनों लिखोगे HCF भी और LCM भी, ठीक है। देखो क्विकली आप कैसे इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले HCF में मैं आपको बताऊं, HCF में सिर्फ वही फैक्टर्स आएंगे, ध्यान से सुनना आप बात को। HCF में सिर्फ वही फैक्टर्स आएंगे जो सब नंबर्स को डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर है, 1 और 2, तो HCF में वही फैक्टर आएगा, सिर्फ वही फैक्टर आएगा सिर्फ जो दोनों 12 को भी और 42 को भी डिवाइड करे। अब यहाँ पे मैंने देखा 2, ये जो 2 है इसने 12 को भी डिवाइड किया, इसने 42 को भी डिवाइड किया, तो बाई डाल दो इसको HCF में, आया 2, ठीक है। तो आगे चलो, फिर से देखो सर भाई कोई ऐसा नंबर मत है जो फिर से इन दोनों को, अब क्या बचा मेरे पास 6 और 21, फिर से कोई नंबर है जो 6 और 21 दोनों को डिवाइड करता है। आप छोटे से स्टार्ट करो चाहे बड़े से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 6 तो 2 से कटेगा, लेकिन सर 21 ऑड है, इसके एंड में 1 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से तो सर नहीं होगा, ठीक है। चलो 3 पे आते हैं। सर 3 2 ज़ार 6 तो कटेगा, सर 3 7 ज़ार 21, ये भी कटेगा, तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे 3 से दोनों कटेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, ठीक है। तो 3 से फिर से दोनों कटे, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, HCF में हम वही लेंगे, वही फैक्टर्स लेंगे जो सबको काटेंगे, जो सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी इस 3 ने फिर से 6 को भी और 21 को भी डिवाइड किया, तो 3 को भी मैं HCF में ले लूँगा, ठीक है। अब फिर से यही प्रोसीजर फाइंड आउट करना है। कोई और नंबर मत है जो 2 को भी और 7 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। सर 2 को तो 2 करेगा लेकिन 7 को नहीं करेगा, सर 3 तो किसी को नहीं करेगा, 4 5 कोई नहीं करेगा, 6 कोई नहीं करेगा, सर 7 को करेगा और 2 को करेगा, और 7 से ऊपर वाले नंबर तो किसी को भी नहीं डिवाइड करेंगे। सर तो यहाँ पर आप इसको फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं है आगे जो दोनों को डिवाइड कर पाए, तो यहीं पे आपका HCF हुआ ख़त्म। यानी HCF में सिर्फ ये 2 आएंगे, 2 3 ज़ार 6 आपका HCF आएगा। सिंपल मेथड है कि नहीं है, ठीक है। अब LCM फाइंड करना है, तो LCM में आप सबको लो, ठीक है। एक तो ये HCF के 2 जो हैं 2 और 3 ये भी आएंगे, फिर जो आपके बचे यहाँ पे 2 और 7 ये भी आएंगे, ठीक है। यानी उसमें 2 भी आएगा, ये वाला 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ये वाला 3 भी आएगा, फिर ये 2 भी आएगा, ये 7 भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 7 भी कर लो, तो कितना आएगा सर, 2 3 ज़ार होता है 6, 6 2 ज़ार आता है 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 ज़ार 14, 4 1 बचेगा, 7 1 ज़ार 7 और 84, सर LCM आएगा 84, HCF आएगा 6, ठीक है। तो आप देखो कितना शॉर्ट मेथड है, ठीक, कितना शॉर्ट मेथड है। आप ना आपको फैक्टर्स अलग अलग लिखने हैं 12 और 42 के, फिर कॉमन ढूंढने हैं, ना ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की अलग करनी है, फिर 42 की अलग करनी है, फिर कॉमन ढूंढने हैं। तो इस मेथड से आप कंबाइंड मेथड से क्विकली और इजीली क्या कर सकते हो, फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इवन यहाँ पर मैं इससे भी थोड़ा आपको एक क्विक तरीका दिखा सकता हूँ कैसे आप करोगे। 12 और 42 है, मैंने आपको क्या बोला, आपको कोई भी नंबर ढूंढना है, कोई भी नंबर देखना है जो 12 को भी डिवाइड करे, 42 को भी डिवाइड करे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो प्राइम होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए, कोई भी नंबर। जैसे आप देख सकते हो सर 6 2 ज़ार 12, 6 7 ज़ार 42, सर 6 से तो दोनों कटते हैं, 6 2 ज़ार 12, 6 7 ज़ार 42। अब 2 और 7 किसी से कटेंगे, देखो सबसे पहले HCF में तो 6 आएगा, HCF में तो 6 आएगा क्योंकि 6 से दोनों कटते हैं। अब कोई और नंबर है जो
इन दोनों को काटेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, 2 को भी और 7 को भी। सर नहीं, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हो गया खत्म, HCF इज इक्वल 6। LCM फाइंड करना है, LCM के लिए हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, सर 84 आएगा। इससे भी क्विक। फिर आप तक है, जितनी आपको नंबर्स की नॉलेज है आप उतना क्विक इस मेथड को बना सकते हो। आप एक स्टेप में HCF और LCM नंबर्स का फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड है। तरीका बिल्कुल सिंपल है, और जहाँ तक आपको नॉलेज है नंबर्स की, आप बहुत क्विकली कर सकते हो, ठीक। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करो, 2 नंबर्स लो, उनका HCF इस मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, मैं 3 नंबर्स लेता हूँ। अभी तक तो हमने 2 नंबर्स लिए, सर अब 3 नंबर्स हैं हमारे पास, तीनों का HCF और तीनों का LCM निकालना है, ठीक। फिर से यही मेथड, कुछ अलग नहीं करना है। 12, 36, 30, ठीक। सर भर दो इनको कटघरे में और कर दो इनको डिवाइड। देखो कोई नंबर, क्या मैंने बोला, कोई नंबर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड करे, सबको डिवाइड करे। यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 ही थे, तो वहाँ पे मैं बोल रहा था जो दोनों को डिवाइड करे। यहाँ पे 3 है जो तीनों को डिवाइड करे। सर 2 कर रहा है, 3 भी कर रहा है, सर 6 भी कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, अब यहाँ तक, यहाँ से आप तक है, आपको जितनी नंबर्स की नॉलेज है। जैसे आपको 6 का टेबल तो याद होगा, 6 2 जार 12, 6 6 जार 36, 6 5 जार 30। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं पहचाना जा रहा है, अब अगर आपको, चलो 2 तो आपको समझ आता है, सर 2 से तो सारे कटेंगे क्योंकि सब इवन है, तो आप 2 से स्टार्ट करो, फिर नंबर छोटे होते जाएंगे, आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आपको एकदम में समझ आ रहा है कि कोई बड़ा नंबर है जो इन सबको काट रहा है, तो आप वहीं से स्टार्ट करो। जैसे मैं ले रहा हूँ 6, सर 6 से तो ये तीनों काट रहे हैं, 6 2 जार 12, 6 6 जार 36, 6 5 जार 30। तो मैंने क्या बोला, HCF में क्या आता है, HCF में वो नंबर आता है जो सबको काटे, सबको। अगर 2 है दोनों को, अगर 3 है तीनों को, अगर 4 है चारों को, अगर 5 है पांचों को। यहाँ पे 3 है तो HCF में वो नंबर आएगा जो पांचों को काटेगा, सॉरी 3 को काटेगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर है, 6। सर ये 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है, सर HCF तो पहले तो 6 इसमें आएगा। अब देखते हैं कोई और नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कैसे देखना है, मुझे देखना है वो नंबर जो इन सब को काटे, जिससे इन सब को डिवाइड हो। अब मेरे पास कौन है, एक 2 है, 6 है, 5 है। मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 को भी डिवाइड करे, 6 को भी डिवाइड करे, 5 तीनों को डिवाइड करे। है कोई नंबर, सर ये 2 से कट रहा है, 2 1 जार 2, सर ये भी 2 से कट रहा है, 2 3 जार 6, लेकिन सर 5 तो ऑड है, ये नहीं कटेगा 2 से। सर ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये दोनों 5 से नहीं कटेंगे। सर ये 6 3 से कट रहा है, लेकिन सर ये 2 और 5 तो 3 से नहीं कट सकते। सर फिर मैं क्या करूं, सर इसका मतलब है कि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काटे, जो इन तीनों को काटे। तो HCF में इसके बाद अब कुछ आएगा ही नहीं। जब HCF में इसके बाद अब कुछ आएगा ही नहीं, तो मैं बोलूँगा चलो HCF हो गया, HCF मेरा है 6। एक स्टेप में हमने HCF फाइंड आउट कर दिया। ये मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप इसको करेंगे तो मुझे नहीं लगता 5 सेकंड से ज़्यादा इसमें लगने चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, LCM, ठीक। देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 2 नंबर थे, उसमें या तो कोई फैक्टर दोनों में कॉमन हो सकता था या फिर कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है। समझना इस बात को ध्यान से, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे कोई फैक्टर तीनों नंबर्स में कॉमन हो सकता है, जैसे 6 था। लेकिन यहाँ पे ये भी केस हो सकता है कि कोई फैक्टर 3 में तो नहीं लेकिन 2 में कॉमन हो सकता है। जैसे ये 2 और 6, इसमें 2 कॉमन है कि नहीं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 से तो दोनों कटेंगे, 2 से दोनों का डिवीजन होगा, यानी 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। समझ आ रहा है आपको बात। यानी अगर आपके पास दो ही नंबर है तो ये कोई फैक्टर या दोनों में कॉमन होगा या कॉमन नहीं होगा। अगर आपके पास 3 नंबर है, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे है 2 6 5, तो कोई
फैक्टर कोई नंबर या तो तीनों का फैक्टर होगा, तीनों को डिवाइड करेगा, या दो को भी डिवाइड कर सकता है एक को छोड़ के, या फिर किसी को भी नहीं कर सकता। तीन केसेस यहाँ पे हमारे पास बनते हैं। तो मैंने बोला कि HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ वो नंबर लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। अब जब आपको LCM फाइंड करना है, तीन नंबर्स का LCM फाइंड करना है, तो पहले तो आपने देखा कि कोई नंबर जो तीनों का फैक्टर है। अब आप देखोगे कोई नंबर जो दो का फैक्टर है, किसी भी दो का, चाहे इन दो का, चाहे इन दो का, या चाहे 2 और 5 का, ठीक है। इन दो का कोई भी आप नंबर देखोगे जो फैक्टर है। जैसे यहाँ पर 2 और 6, इनका एक कॉमन फैक्टर है 2, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। कैसे करोगे ध्यान से समझना। सर 2 1 ज़ा 2, ये तो कटेगा, ठीक है। सर 6 भी कटेगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक। सर 5 नहीं कटेगा, इसका मैं क्या करूँ? इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपने ऐसे ही नीचे लिखना है, ठीक। सिंपल सी बात है। क्या मैंने बोला, पहले आप क्या करोगे, कोई भी नंबर देखोगे जो तीनों को काटेगा। सर वो 6 है तो वो HCF में जाएगा। फिर आप देखोगे कोई भी नंबर जो 2 को काटेगा। सर हाँ 2 है जो 2 को काटेगा। फिर से चेक करोगे, अभी भी मत है कोई नंबर जो 2 को काटेगा। करते रहोगे जब तक कोई ऐसा नंबर ना रहे जो 2 को काटेगा। अब एंड में क्या आप करोगे, आप देखोगे एंड में क्या होगा। जब आप करते रहोगे तो एंड में मतलब वो जो आपके 3 नंबर बचेंगे उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। जैसे अब मेरे पास बचे हैं 1 3 और 5, 1 3 और 5। अब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये 1 से ही कटेगा, ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टॉप, यहाँ पे आप रुकोगे, यहाँ पे आप रुकोगे। अब आप अपना LCM लिखोगे। तो LCM में क्या आएगा, बिल्कुल वही मेथड जो पीछे था, ठीक है। बस डिफरेंस ये है जो मैंने आपको बोली कि आपको 2 देखने हैं। तो क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 6, फिर आता है 2, ये वाला 6, फिर आएगा ये वाला 2, फिर आएगा 1 का तो मल्टीप्लाई करने में कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर ये 3 और फिर ये 5, फिर ये 3 और फिर ये 5, ठीक है। तो आप इनको अब मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा सा आप स्मार्टली अगर वर्क करो ना, क्विक बन सकता है। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 ज़रा आएगा 10, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 आएगा 18। आप ऐसे करो 18 6 3 18, 6 3 ज़ार 18 और 2 5 ज़ार 10, और 18 इंटू 10 180। तो 180 आपका LCM और 6 बनेगा आपका HCF। है सिंपल मेथड की नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आए इसलिए। अब मैं 4 नंबर्स थोड़ा अप करते हैं और थोड़े नंबर्स भी बड़े बनाते हैं। 4 नंबर्स है आपके पास, ठीक। चलो इन पे चेक करते हैं। सर एक है 144, दूसरा है 72, फिर है 108, फिर है 36। अब मुझे क्या देखना है, कोई नंबर जो चारों को डिवाइड करे, जो चारों को डिवाइड करे। देखो अगर किसी को नंबर्स की नॉलेज होगी ना अच्छे से, तो उसको अच्छे से दिखेगा कि ये भी 12 से कट रहा है, ये भी सब 12 से कट रहे हैं, तो वो सीधे यहाँ पे 12 लिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अब ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले लो जो आपको समझ आ रहा है, छोटा चाहे वो कितना भी छोटा हो। जैसे आप देख रहे हो सर सब इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इवन नंबर सब 2 से कटेंगे। तो चलो आप 2 ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सर 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, ठीक। सर यहाँ पे बचेगा 2 3 ज़ार 6, एक यहाँ जाएगा 12 बनेगा, 2 6 ज़ार 12। आई एम श्योर ये आपको आता होगा अच्छे से कैंसिलेशन करना। फिर यहाँ पे 10 है, 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8। फिर यहाँ पे बनेगा 2 1 ज़ार 2। सर यहाँ पे 16 आएगा तो 2 8 ज़ार 16, ठीक। सर 2 तो कॉमन आया, तो मैं HCF में क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, HCF में वो फैक्टर आते हैं जो सबको काटेगा। यहाँ पे कितने हैं, 4, जो चारों को काटेगा वो HCF में आएगा। कौन है, 2। चलो सर 2 तो आ गया HCF में। सर और कोई आएगा,
देखो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको नंबर्स की नॉलेज हो तो आप आराम से देख सकते हो 9 से सब कटेंगे, सब 9 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं भी समझ आ रहा है फिर भी हम लेते हैं एक और, फिर से 2, सब इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो फिर से 2 से कटेंगे सब। सर 72 को काटो, 2 36 आएगा 72, सर 36, सर 2 18 आता है 36, सर 54, 2 27 आता है 54, और 2 9 18, ठीक। सर ये जो एक तो ये वाला 2, इससे सब कट गए चारों, सर ये वाला 2 इससे भी चारों कट रहे हैं, सर तो ये भी HCF में आएगा, ये 2 भी HCF में आएगा, ठीक। अब फिर से देखो ये सब 9 से कट रहे हैं, ठीक। अब यहीं पे इनको सबको 12 से काट सकते थे, लेकिन मैं आपकी ईज़ के लिए, आपके कंफर्ट के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। अगर आपको नंबर्स की उतनी नॉलेज नहीं है तो आप भी इसको आराम से कर सकते हो। अब आप देखो ये तो बहुत छोटे नंबर है और मुझे आराम से दिख रहा है ये सब 9 से कटेंगे, तो सीधे लाओ 9 को और काटो। सर 9 4 ज़र आएगा 36, 9 2 ज़र आएगा 18, 9 3 ज़र आएगा 27, और 9 1 ज़र आएगा 9। सर हाँ ये तो सब 9 से कटे, सर चूँकि सब चारों 9 से कटे तो 9 भी HCF में आएगा। सर अब देखते हैं कोई और मत आएगा। अब देखो आप चारों को देखना है पहले। सर ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा सर, लेकिन ये दो 2 से तो नहीं कटेंगे, ठीक है। 3 से चेक करते हैं, सर ये 3 से नहीं कटेगा, छोड़ो। 4 से, सर 4 से तो ये कटेगा, लेकिन ये कहाँ कटेंगे। तो अब जो उससे बड़े नंबर होंगे उससे तो डेफिनेटली नहीं कटेंगे, क्योंकि वो तो 4 से हमारा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 4 है, तो 5 से तो ये नहीं कट सकते, क्योंकि वो तो इससे बहुत बड़ा है, नंबर तो छोटे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो इन चारों को काटे, कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो चारों को काटे। तो फिर ये जो 3 आपको यहाँ पर मिले, ये तीनों आएंगे HCF में, मतलब HCF तो यहीं तक होगा, HCF अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, 2 2 ज़र 4, 4 × 9 कितना आएगा 36। सर हमारा HCF तो 36 आएगा, सिंपल है। देखो कितने बड़े नंबर थे, 4 नंबर थे, और आपने झट से इनको निकाल दिया। और अगर आपको नंबर्स की नॉलेज हो, इससे भी कोई 2 स्टेप में आप इनको निकाल सकते हो, 2 स्टेप में। और अगर किसी को नंबर ज़्यादा अच्छे से आते हैं तो वो तो एक ही स्टेप में निकाल देगा, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को नहीं आता है वैसे कोई बात नहीं, 3 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगी उससे, ठीक। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, LCM। मैंने क्या बोला आपको पिछली बार, जब 3 नंबर थे, पहले देखेंगे जो तीनों को काटेगा वो आएगा HCF में, वो LCM में भी आएंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे वो फैक्टर जो 2 को काटेगा, उसके बाद जो 1 को काटेगा वो तो हम देखते ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी पहले हमने ये देखे 2 2 और 9, ये क्या करते हैं, ये चारों को काटते हैं, जो 4 नंबर हमें गिवन है उन सब को डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कोई नंबर ऐसा मत है जो 3 को काटता है, 4 को तो नहीं, 4 को छोड़ो, 3 को कोई नंबर काटता हो। सर 2 इसको भी काटता है, 2 इसको भी काटता है, लेकिन सर इसको और इसको तो 2 नहीं काट सकता। सर 3 तो सिर्फ इसको काट सकता है, सर 4 तो सिर्फ इसको काट सकता है, सर 5 तो किसी को नहीं काट सकता। सर तो कोई भी नंबर नहीं है जो 3 को काटे। 4 हमने देखे, वो तो हमने किया, 3 भी हुआ, अब कहाँ आएंगे 2, ऐसे हैं। आपके पास 4 नंबर है, पहले 4 को देखेंगे, फिर 1 कम करो 3 को देखेंगे, फिर 2 को देखेंगे, ठीक है। और 1 का तो 1 को नहीं देखना है, ठीक है। अब मैं क्या देखूँगा, कोई नंबर मत है, कोई ऐसा फैक्टर मत है जो 2 को काटेगा। हाँ सर है ना, 2 इसको भी काट सकता है, 2 इसको भी काट सकता है, तो लाओ 2 को, 2 2 is 4, 2 1 is 2। सर इन 2 3 और 1 को नहीं काटेगा, इनको क्या करेंगे, इनको ऐसे ही लिखेंगे 3 और 1। फिर से चेक करेंगे, सर अभी भी मत कोई नंबर है जो 2 को काटेगा। सर यहाँ पे 2 है, 2 इसको काटेगा और किसी को नहीं, 3 इसको काटेगा और किसी को नहीं, और 4 5 सर वो तो बड़े हैं, वो काट ही नहीं सकते। तो सर बस अब कोई नंबर नहीं है जो 2 को काटेगा। अब ये सब अलग अलग है, अब कुछ भी कॉमन नहीं, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टॉप, यहाँ पे बनेगा हमारा स्टॉप।
और अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है, सब लेने हैं, ये सारे और ये सारे, मतलब पहले ये 2 सर 2, ठीक है, फिर दूसरे वाला 2, ठीक है, फिर ये 9, ठीक है, फिर आएगा ये 2, ठीक है, फिर आएगा ये 2, ठीक है, फिर 1, तो 1 का मतलब नहीं बनता, और फिर ये 3, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ तो कितना बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 बनेगा 72 इंटू 2 3, ये बनेंगे 6, 6 2 ज़ार 12, 2 एक आएगा कैरी, 6 7 ज़ार 42 और एक आएगा 43, तो 432 क्या बनेगा, इन 4 नंबर्स का एलसीएम, इन 4 नंबर्स का एलसीएम, ठीक है, समझ आया आपको। बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही क्विक तरीका है। देखो अब एक और है, कितने बड़े बड़े नंबर हैं, इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं थोड़ा क्विकली करता हूँ क्योंकि अब आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझाया है, ठीक है। 403030। देखो सबसे पहले क्या देखना है, कोई नंबर जो तीनों को काटेगा। सर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी 10 तीनों को काटेगा। सर 10 तीनों को काटेगा, बिल्कुल काटेगा। सर 10 इंटू 108 1080। सर 10 इंटू 204 2040। सर 10 इंटू 303 3030। देखो कितने नंबर छोटे हो गए, ठीक है, एक डिजिट ही खत्म हो गया 10 से। अब सर कौन काटेगा, सर इवन तो 3 नहीं है, तीनों इवन नहीं है, तो 2 तो नहीं काटेगा तीनों को। सर 3 काट सकता है, सर 3 कैसे देखेंगे आप, 3 काट सकता है। इसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई वीडियो देखो जिसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता चलेगी, या आप कमेंट्स में लिख सकते हो नीचे। मैं खुद क्या करूँगा, एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आपको कोई भी नंबर है जैसे 108, आपको देखना है इसको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। एक तो तरीका है आप डिवाइड कर लो फिर देखो होगा कि नहीं। एक तरीका है सिंपल, इसके डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 0 + 8, 1 0 और 8 इनको ऐड करो, कितना आया, 1 + 0 + 8 9। 9 को 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, सर 9 को तो होता है। सर हाँ 9 को 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9। सर अगर 9 को होता है तो 108 को भी होगा, ठीक है। आप इनके डिजिट्स के सम लो, डिजिट्स का सम लो, अगर उस सम को डिवाइड होता होगा 3 से तो इस नंबर को भी होता होगा। यानी सर हाँ 8 और 1 9 इसको होगा। सर 2 और 4 6, सर 6 को भी होता है, यानी इसको भी होगा। सर 3 और 3 6, हाँ सर 6 को होता है, इसको भी होगा। सर तो तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड होगा, तो आप 3 लाओ, सर कर लो डिवाइड आप। सर 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 1 बचेगा 18, 3 6 ज़ार 18। सर यहाँ पे 3 6 ज़ार 18, यहाँ पे 2 बचेगा 24, 3 8 ज़ार 24। सर 3 1 ज़ार 3, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। सर ठीक है, 3 से तो कटे तीनों। अब कोई और नंबर देखेंगे, कोई और नंबर मत है जिनसे अभी भी ये 3 36 68 और 101 कट रहे हैं, ठीक है। सर फिर से 3 से चेक करते हैं, 3 और 6 9, हाँ सर 9 से तो ये कट रहा है। 8 और 6 कितना हुआ 14। सर 14 तो 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा तो छोड़ दो, एक भी नहीं कटा तो छोड़ दो। सर 4 के भी अपने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट्स हैं, तो आप देख सकते हो ये 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा। सर 5 से तो कोई नहीं कटेगा। सर 7 से 7 5 ज़ार 35, सर कोई भी नहीं कटेगा। इसी तरह आप देखो 11 से भी कोई नहीं कटेगा, 13 से भी कोई नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे, मतलब अब तीनों नंबर का कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप HCF फाइंड आउट करोगे। HCF में क्या क्या आता है, जो तीनों को काटे, 10 भी आएगा मल्टीप्लाइड बाय, सर ये 3 भी तीनों को काट रहा है, 3 भी आएगा। सर इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को काटे, तो बस यहाँ पर हमारा HCF फाइंड आउट हुआ, 3 10 ज़ार 30। देखो कितना आसान तरीका है,
बड़े बड़े नंबर है हमारे पास, और भी जोड़ दो यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर है हमारे पास और क्वाइट इजीली हम उनका एचसीएफ फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब सर एलसीएम फाइंड आउट करना है। सर अब तीनों को तो कोई एक नंबर नहीं काट रहा है, अब मैं देखूंगा 2। सर ये भी वन, ये भी वन। सर ठीक है, 2 से तो ये 2 कटेंगे, तो लाओ 2 को। 2 18 जार 36, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। ये नहीं कटेगा, 1012 से नहीं कटेगा, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे ही ले दो। अभी भी कोई नंबर है जो 2 से कटेगा। सर हाँ, ये तो फिर से है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। सर फिर से 2 लाओ, 2 9 जार 18, 2 17 34, 101 फिर से नहीं कटेगा 2 से, इसको ऐसे ही नीचे लाओ, ठीक। सर अभी कोई है जो 2 से कटेगा, अब तो कोई नहीं 2 से कटेगा। सर 3 से ये कटेगा, लेकिन ये 2 3 से नहीं कटेंगे। सर 4 से तो फिर से कोई भी नहीं कटेगा। सर 5 से कोई नहीं कटेगा। सर 6 से 7 से कोई नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस अब ये नहीं कटेगी। अब ये तीनों क्या है, अब ये तीनों किसी भी नंबर से नहीं कट सकते, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टॉप। ये तीनों अब अलग है, 2 में भी, 3 में भी अब कोई कॉमन नहीं है, तो रुको। तो अब एलसीएम फाइंड करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 101। बहुत बड़ा नंबर निकलेगा, बहुत बड़ा नंबर इनका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतने भी बड़े नंबर नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे आप इस सिंपल तरीके से कितने भी बड़े नंबर हो आपके पास, कितने भी बड़े नंबर हो, ठीक है, उनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये मेथड समझ आया है तो आप क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन जो हैं ये आप इस वीडियो के देखने के बाद में या कभी भी इनको आप ट्राई करेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट, एक तरीके का शॉर्टकट मेथड बताया है, इसी से आप इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बस ये आज की एक बेसिक क्लास हुई कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन आए कि इन 2 नंबर्स का एचसीएफ बताओ, इन 2 नंबर्स का एलसीएम बताओ, बड़े बड़े नंबर है, ठीक है। या आपको क्या कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनमें भी आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये तो आपको बिल्कुल बेसिक आना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करो, कल से हम, आज ये बिल्कुल बेसिक था, आज मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया, ठीक। इनकी प्रैक्टिस आप घर में करो, इनको अच्छे से करो। तो कल से हम क्या करेंगे, कल हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। 2 नंबर्स का जब हम, या 3 नंबर्स का जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और उन पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे अब आप बिल्कुल चुटकी में बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप एक काम करना, नीचे कमेंट्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। फीडबैक क्या देना है आपको, सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। दूसरा, सर क्या मैं ज़्यादा बेसिक जा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल बेस से आपका स्टार्ट किया है, क्या मैं ज़्यादा बेसिक जा रहा हूँ, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। या आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप ज़्यादा क्विक जा रहे हो, थोड़ा स्लो जाओ, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दो, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर।